हे गाइस, मैं संजना और अभी हम लोग आए हुए हैं जापानीज टेम्पल। ये देखिए, हे गाइस, मैं संजना आप सबके साथ फिर से एक ब्लॉग में लेके आई हूँ और अब मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ दार्जिलिंग का ये जापानीज़ टेम्पल, जो कि इतनी खूबसूरत इन वादियों के बीच में है जिसकी कोई बात। अब हम लोग देखिए ऊपर की तरफ चढ़ चुके और यहाँ पे मेरे बच्चे और मेरे पति चिन्नू मुन्नू सभी लोग वीडियो लेने में लगे हुए हैं और मैं आपके साथ ब्लॉगिंग करने में लगी हुई हूँ कि आप सबको भी मैं अपने साथ कुछ खूबसूरत वादियों के साथ आप सबको भी विज़िट करा सकूँ जापानीज़ टेम्पल। तो ये एक खूबसूरत टेम्पल है दार्जिलिंग का, जो कि अपने आप में एक इतनी खूबसूरत है कि कुछ कहने का नहीं। यहाँ आ कर के एक मन को इतना सुकून मिल रहा है कि लगता है कि आप यहाँ पे आके रह भी जाओ ना तो आपका दिल नहीं भरेगा। यहाँ इतनी सुकून है, बहुत भीड़ भाड़ से दूर शांति से आप देख सकते हो। अब मेरी बेटी भी ऊपर की तरफ चढ़ रही है, आप देख सकते हो, और ये जापानी टेम्पल को अच्छे से एंजॉय कर रही है, अच्छे से चारों तरफ और घूम यहाँ करके। काफ़ी विशाल विशाल पेड़ है, घने घने वृक्षों के बीच में ये जापानीज़ टेम्पल एक काफ़ी खूबसूरत सा व्यू लग रहा है। और जापानीज़ टेम्पल के टॉप से जापानीज़ टेम्पल के टॉप से ये व्यू देखने को मिल रहा है। इतना खूबसूरत लग रहा है कि जिसकी कोई मतलब तारीफ़ करूँ भी तो क्या करूँ, बहुत तारीफ़ भी उसकी कम होगी। अपने आप में ये एक खूबसूरत है, यहाँ टूरिस्ट की कमी नहीं है, चारों तरफ टूरिस्ट है। ये रहा जापानीज़ टेम्पल जिस पे इतनी अच्छी खूबसूरत तरीके से सब कुछ बना हुआ है, इतना सुंदर दृश्य है कुछ कहने। अब हम लोग निकल पड़े हैं और ये राउंड राउंड देखते हुए जापानीज़ टेम्पल को चारों तरफ। अब हमारे पति भी अपने बच्चों को लेकर के नीचे की तरफ निकल गए और हम लोग काफ़ी थक चुके थे क्योंकि हम लोग जापानीज़ टेम्पल भी चढ़े और ये काफ़ी ऊंचाइयों पर बना हुआ था। तो हम लोग पहाड़ पे चढ़ते चढ़ते हम लोग भी थक चुके थे। फिर मैंने सीढ़ी पे बैठ करके कुछ रेस्ट लिया कुछ टाइम के लिए, और जब टूरिस्ट सारे देखने लगे थे हम लोग भी उठ गए। और देखिए आपको ओवरव्यू दिखा रही हूँ जापानीज़ टेम्पल की, क्या लुक है यहाँ दार्जिलिंग का जापानीज़ देखने को बन रहा है। मतलब चारों तरफ इतनी ऊंचाइयों पर घने वादियों के बीच में ये जापानीज़ टेम्पल अपने आप में ही एक खूबसूरत तस्वीर है। और चारों तरफ से ये वादियाँ, क्या कहना है, इसका भी कुछ कहना नहीं। देखिए आप सब टॉप से इतनी खूबसूरत वादियों और घर, पहाड़ों पर बना हुआ घर और यहाँ दिख रहा है। और अब हमारे बच्चे भी यहाँ पे, आप मेरे बच्चे का मूड देख सकते हो। मेरे बेटे यहाँ पे थके हुए कि उसके पापा ने उसे गोद से उतार दिया था और वो फ़ोटो भी नहीं खिंचवा रहा था अपने पापा से। और आप देख सकते हो और पापा लगे हुए हैं अपने बेटे को मनाने में और मैं लगी हुई थी अपनी बेटी को खुश करने में, क्योंकि मेरी बेटी ना अनरोमांटिक और मतलब मूडी है। वो कहीं पे वो काफ़ी खुश होएगी और कहीं पे उसे खुश करना पड़ता है। तो मुझे अपनी बेटी को हंसाने के लिए, क्योंकि वो भी इन पहाड़ों पर चढ़ चढ़ के थक चुकी थी, तो इन दोनों बच्चे मेरे टायर्ड हो चुके थे और उन दोनों को मतलब हंसाने के लिए मुझे भी उनके साथ खेलना पड़ा, मस्ती करना पड़ा। तो हमने अपने बेटी के साथ खूब सारी मस्ती की और उसे हंसाने की कोशिश भी कर रही थी कि चलो ये लोग एंजॉय तो कर रहे थे बट मूड में नहीं तो होकर एंजॉय कर रहे थे। दोनों टायर्ड थे मेरे बच्चे और एंजॉय नहीं कर पा रहे थे। तो मैंने अपने बेटी के साथ खूब सारी मस्ती की ताकि मेरी बेटी जॉली मूड में आ करके वो एंजॉय करे इस ट्रिप को। और हम लोगों ने खूब सारा फ़ोटो खिंचवाया, मस्ती की और खूब सारा। और देखिए अब हमने अपने बेटी को हंसाने के लिए, उसे एंजॉय कराने के लिए उसे क्या क्या मुझे करना पड़ रहा है। तो इस तरह से मैंने अपने जापानीज़ टेम्पल में अपना वक्त बिताया और वहाँ एंजॉय किया इस तरह से। और फिर मैं अपने हस्बैंड को भी खोजने लगी कि वो अपने बच्चे को मतलब अब मेरे बेटे को लेकर उन्होंने कहाँ गए। तो हम लोग अब निकलने के लिए रेडी थे, तो हम लोग फिर बाहर की तरफ आ चुके थे और फाइनली हम लोग बाहर आ कर के इस तरह से हमने अपने बेटी के साथ एंजॉय करते हुए बाहर की तरफ निकल पड़े। और बाहर निकलने के बाद फिर मेरे पतिदेव भी मिल गए, जो हम लोगों ने जिस कैब को बुक कर रखा था।
तो हम लोग वहाँ निकल पड़े और मेरे पति देव हम लोगों को बुला भी रहे थे कि जल्दी करो, बट क्या है ना हम लोग कि हम औरतों को तो एंजॉय जितना भी कर ले वो बहुत कम होता है। तो जल्दी हम लोग गए और मेरे पति देव भी मिल गए और कह रहे जल्दी चलो और हम लोगों को लेट हो रहा क्योंकि हम लोगों को नेक्स्ट ट्रिप पे भी विजिट करा और हम लोग निकल पड़े गाड़ी में बैठ कर के नेक्स्ट विज़िट के तरफ। तो ये था हमारा सेकेंड डेज़ का दार्जिलिंग में जापानीज़ टेम्पल जो हमने विज़िट किया था। सेकेंड विज़िट था हमारा और थर्ड विज़िट की तरफ निकल पड़े और थर्ड विज़िट हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।